Greetings of the day. I hope all you are doing very much fine and I welcome you all to our channel Science of Us. तो रिसर्च अपन पढ़ रहे थे। रिसर्च में आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है बेसिक रिसर्च टर्म्स या फिर टर्मिनोलॉजी आप इसको बोल सकते हैं। जब भी आप रिसर्च पढ़ते हैं, कोई किसी की स्टडी पढ़ते हैं, कोई रिसर्च आर्टिकल पढ़ते हैं, कोई रिव्यू पेपर पढ़ते हैं या फिर कोई रिसर्च की बुक पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए जो सब्जेक्ट में आपके इंक्लूड करी गई है ना, तो उसमें मतलब कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं जिनकी वजह से आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है आगे जाके। मतलब वो पूरी थ्रू आउट द रिसर्च वो टर्म्स आते रहते हैं, तो उनके बारे में आपको एक सर्टेन आइडिया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिन चीज़ों के बारे में अपन को पता नहीं होता है वो आपको पता है कि वो कितना परेशान कर सकती है अपन को, क्योंकि उनको याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। भले आप जब भी आप जैसे रिसर्च की बुक आप पढ़ने जा रहे हैं, रिसर्च की बुक में ऐसा है कि उसमें आपको पढ़ने में मतलब हाइपोथेसिस पे पहुंचने में लगभग आधा सेशन निकल जाता है। तो तब जाके आप हाइपोथेसिस पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, लेकिन उससे ही पहले हाइपोथेसिस आपको रिसर्च प्रोसेस में आ जाएगा। सपोज करिए कि अपन रिसर्च प्रोसेस देख रहे हैं, वो अपन इसीलिए मैंने सोचा कि रिसर्च प्रोसेस पढ़ाने से पहले मैं आपको बेसिक टर्म्स पढ़ा दूं। रिसर्च प्रोसेस में सबसे पहले आता है रिसर्च का प्रॉब्लम स्टेटमेंट। मतलब पहले भी किसी भी रिसर्चर के मन में जो एक प्रॉब्लम है या एक क्वेश्चन है जिसको वो सॉल्व करना चाह रहा है, कोई इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहा है, कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके और इस तरह की चीज़ करना चाह रहा है, कोई भी स्टडी बेसिकली वो कंडक्ट करना चाह रहा है, तो उसमें ये है कि अब उसका पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। तो प्रॉब्लम और प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है, राइट। उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स ढूंढने पड़ते हैं। ऑब्जेक्टिव इज़ नथिंग बट अ पर्पज ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ स्टडी। तो पर्पज आपका मतलब क्या क्या गोल है, या फिर आपकी स्टडी आप कंडक्ट कर लोगे, कंक्लूड कर लोगे, जनरलाइज कर लोगे, तो वो क्या अचीव कर लेगी या उससे क्या फ़ायदा होगा, राइट। तो वो क्लियरली स्टेट जब अपन करते हैं तो वो उस स्टडी के क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव्स के, इस रिसर्च के थ्रू में ये मिल जाएगा हमको, या फिर इस डायरेक्शन में और थ्योरीज डेवलप हो जाएंगी, या फिर और नॉलेज गेन हो जाएगी, है ना। इस तरह की चीज़ें होती है। उसके बाद आता है फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। ठीक है, अब हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना है आपको। तो अब जब तक आपको पता नहीं है कि हाइपोथेसिस क्या होती है, तो फिर आप सोचोगे यार अब ये तो बाद में आएगा, तो उसलिए कुछ टर्म्स होती है उनका शॉर्टली जो उनको डिफाइन किया गया है कि उनसे आप क्या समझ सकते हैं। तो अपन आज टर्मिनोलॉजी में सिर्फ वही देखने जा रहे हैं। सबसे पहला जो अपना टॉपिक है विदाउट एनी फर्दर डिले, वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट के बारे में आपने सुना भी होगा या आपने कभी भी कोई रिसर्च स्टडी का आर्टिकल पढ़ा होगा किसी साइट पे। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज अपन करने वाले हैं सैर सपाटा। सैर सपाटा का मतलब सैर सपाटा का ऑपरेशनल डेफिनेशन यहाँ पे ये है कि अपन जो आज यहाँ पे थियोरेटिकली पढ़ेंगे, मैं उनको तुम्हें किसी आर्टिकल में या किसी साइट पे अपन चलेंगे और चल के और देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट कैसा होता है ना। और कुछ जो ऑपरेशनल डेफिनेशंस, डेटा और क्या नाम से सिनॉप्सिस, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सैंपल, इन सब चीज़ों के बारे में ये चीज़ें मैं आपको मेरी जो मास्टर्स की थीसिस है, डिसर्टेशन है, उसमें भी मैं आपको बता दूंगा। तो एब्स्ट्रैक्ट के बारे में सबसे पहले अपन देखने जा रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपने कोई भी स्टडी पहले कंडक्ट कर ली। स्टडी कंडक्ट करने के बाद में ही यूजुअली एब्स्ट्रैक्ट बनाया जाता है, उससे पहले नहीं होता। पहला कंप्लीट रिसर्च, फुल लेंथ रिसर्च बना लो या फिर रिव्यू पेपर बना लो। अब उस रिव्यू पेपर की एक ब्रीफ समरी, छोटे उसमें प्रारूप में, छोटे प्रारूप में एक जो समरी बना के अपन डालते हैं, अब उसमें उसको अपन एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। यूजुअली ये डिजर्टेशन के फर्स्ट पेजेस में लगता है, मतलब सबसे इनिशियल में जो आता है वो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट आता है। क्योंकि जब भी आप कोई रिसर्च ढूंढने जाएंगे, सपोज करिए आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं, आपकी स्टडी जो आप करने जा रहे हैं, जनरलाइज एंजाइटी पे आप स्टडी कंडक्ट करने जा रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई न्यू ड्रग आपने बनाई है या किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने बनाई है जो आपको टेस्ट करनी है लेबोरेटरी में, क्लिनिकल, या फिर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का आप इम्पैक्ट देखना चाह रहे हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स पे कितना रहता है, तो इस तरह की चीज़ आप देखना जा रहे हैं। तो अब आप रिलेवेंट रिसर्च ढूंढेंगे कि कहीं ये स्टडी हो तो नहीं रखे, क्योंकि रिसर्च हैव टू बी ऑलवेज अ न्यू टॉपिक, है ना। उसके लिए प्लेगरिज्म का इस टाइप की चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है, वो चेक कर देती है कि इस पर स्टडी हो चुकी है, इस पर माथा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है आगे, मतलब उससे पता चल जाता है। तो आपकी रिसर्च हमेशा फ्रेश एंड न्यू होनी चाहिए, है ना। आपका टॉपिक एकदम यूनिक होना चाहिए, ताकि जो स्टडी अभी तक हुई ना हो वैसा। तो उसके लिए आप पूरा पेपर तो पढ़ेंगे नहीं रिसर्च का, क्योंकि आपके काम का नहीं है। तो उसके लिए आप जो चीज़ पढ़ते हैं वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में कुछ कीवर्ड्स होते हैं
जो कुछ की टर्म्स होती है जो रिसर्च में यूज करी गई है, जैसे कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है ना, और कोई स्पेसिफिक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में भी कोई स्पेसिफिक इंटरवेंशन है, वो कोई स्पेसिफिक टाइप की थेरेपी है, वो उसका कीवर्ड हो जाएगा, और इस तरह के कुछ कीवर्ड होते हैं। तो वो जो ब्रीफ समरी है जो आपको इनिशियल्स में मिल जाती है वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। देखो लैंग्वेज देख लेते हैं एक बार। अब ब्रीफ समरी ऑफ अ रिसर्च स्टडी और आर्टिकल हाईलाइटिंग द पर्पज, मेथडोलॉजी एंड रिजल्ट एंड कंक्लूजन। अब एब्स्ट्रैक्ट में भी क्या क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट में देखो थोड़ा सा समरी होता है कि किसके ऊपर रिसर्च की गई है, और इस रिसर्च में किस टाइप की मेथडोलॉजी यूज करी गई है, और रिजल्ट क्या है, कंक्लूजन क्या है, और आगे फर्दर आपका क्या सजेशंस है, क्या रिकमेंडेशन है इस टाइप के इन्वेस्टिगेशन में, है ना, इस टाइप की स्टडी अगर कोई कंडक्ट करना चाहे इस रिसर्च पेपर को पढ़ने के बाद, तो वो इसी से रिलेटेड और क्या ब्रॉडली वो कर सकता है जो उस पुराने रिसर्चर ने छोड़ दिया है, राइट। तो ये वाली चीज़ है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट होता है। अब सपोज करिए कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए। एग्जांपल में इन द स्टडी ऑन द इफेक्ट ऑफ स्लीप ऑन मेमोरी द एब्स्ट्रैक्ट माइट। अब कोई भी एक स्टडी है जो कि इम्पैक्ट चेक कर रही है मेमोरी के ऊपर सोने का, कि कोई भी आदमी कितने घंटे सोता है, उससे उसके जो याददाश्त है, उसकी जो मेमोरी पावर है, या फिर मेमोरी रिटेंशन कैसा रहता है। तो कोई भी आदमी, कोई भी रिसर्चर इस टाइप की स्टडी कंडक्ट कर रहा है, राइट। तो इस टाइप की स्टडी कंडक्ट कर रहा है, तो सपोज करिए 8 घंटे सोने वालों की मेमोरी कैसी है, 6 घंटे सोने वालों की मेमोरी कैसी है। तो अब इसका एब्स्ट्रैक्ट उसने कर ली, उसका एब्स्ट्रैक्ट कैसा दिखेगा? तो वो देखो, दिस स्टडी वो हो चुकी है। दिस स्टडी इन्वेस्टिगेट्स द इम्पैक्ट ऑफ 8 आवर ऑफ स्लिप ऑन अ मेमोरी रिटेंशन अमंग द कॉलेज स्टूडेंट्स। इसमें सब आ गया। अब कॉलेज स्टूडेंट्स यहाँ पे इसकी पॉपुलेशन है ना। रिजल्ट शोज, अब रिजल्ट भी आ गया, रिजल्ट इन्होंने मेंशन किया हुआ है। शोज इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन मेमोरी रिकॉल टास्क। कुछ ऐसा टास्क उनसे करवाए गए, क्योंकि आपको मेजर भी तो करना है कि क्या जो डेटा आया है उसका एनालिसिस करना है, या है ना, तो क्या रिजल्ट आया है, तो उसको मेजर करने के लिए उन्होंने कुछ मेमोरी रिकॉल टास्क बनाए होंगे। तो 8 घंटे सोने वाले लोगों से भी वो टास्क करवाया, 4 घंटे सोने वाले से भी वो टास्क करवाया, 6 घंटे सोने वाले से भी टास्क करवाया, तो उनका जो रिजल्ट आया, तो इस स्टडी की फाइंडिंग में उन्होंने पाया कि 8 घंटे सोने वाले लोगों का जो मेमोरी रिकॉल टास्क है उसमें उनका काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस रहा है। तो इस टाइप की जो चीज़ है, ये एक जो सबसे इनिशियल में होती है, इनिशियल में लगा होता है ना, यूजुअली इन द फर्स्ट पेजेस, है ना। ये क्या होता है? आपका एब्स्ट्रैक्ट होता है। अब मैंने कहा था कि अपन सैर सपाटा करने वाले हैं, तो सैर सपाटे का मतलब ये हो गया कि मैं आपको ले चलता हूँ मेरी मास्टर्स की थीसिस पे। अभी मैं यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट है, इसमें मेरे को थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ मैं इसको। ये है आपका एब्स्ट्रैक्ट, राइट। तो इसमें ये यहाँ पे मैं मार्किंग नहीं कर पाऊँगा, आई एम रियली सॉरी। पर ये देखो, बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि ये डिजिटेशन का एब्स्ट्रैक्ट है, तो ये थोड़ा बड़ा है ना, क्योंकि उसमें 2 पेज कवर करने होते हैं इसमें, है ना। तो ये है, अगर ये इसको मैं पब्लिश करवाऊँ तो फिर इसका एब्स्ट्रैक्ट मेरे को और कंसाइज करना पड़ेगा, और छोटा करना पड़ेगा। देखो, बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, मेथडोलॉजी मैंने कौन सा यूज़ करी है, लाइक इसमें लिखा हुआ है कि कौन सी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च यूज़ करी है, रिसर्च डिज़ाइन लिया है, 60 स्टूडेंट मैंने सेलेक्ट किए, रिजल्ट क्या रहा है, और कंक्लूजन क्या है, और कीवर्ड्स देखो, इवैल्यूएट इफेक्टिवनेस, स्ट्रक्चर टीचिंग प्रोग्राम, नॉलेज, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी एंड स्टूडेंट। अब जो दूसरे टाइप का एब्स्ट्रैक्ट जो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा कंसाइज वाला होता है, वो क्या है, वो अपन पबमेड पे देखने जा रहे हैं। एक टाइप की एक रिसर्च के लिए, जहाँ पे लिटरेचर पढ़ने के लिए इन्होंने एक बनाया हुआ है ना, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, है ना, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, NIH पे अपन देख रहे हैं। पबमेड अभी अपन इसको बोलते हैं साइट को। यहाँ पे काफ़ी सारे रिसर्च आर्टिकल जो पब्लिश हो जाते हैं वो यहाँ पे होते हैं। तो ये देखो, अ फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, करंट प्रैक्टिस एंड फ्यूचर डायरेक्शन। तो ये इनका टाइटल है, ऑथर्स के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये देखो, इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे इस टाइप से लिखा हुआ है, कितना कंसाइज एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। इसको पढ़ के आप बता सकते हैं कि भाई मेरे लिए ये रिसर्च काम की है कि नहीं है। अगर आपको फुल लेंथ पेपर पढ़ना है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये है बेसिकली, इसमें ब्रीफ समरी होती है रिसर्च की, राइट। तो अब जो अपन देख रहे हैं वो है डेटा। डेटा में कुछ भी नहीं है, डेटा बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आप कोई भी रिसर्च स्टडी कंडक्ट करने जा रहे हैं, तो वो जो रॉ इन्फॉर्मेशन आप अपने पार्टिसिपेंट से लेते हैं, लाइक आपने कोई स्ट्रक्चर टीचिंग प्रोग्राम पढ़ाया या बच्चों को पढ़ाया, ठीक है। अब उनका स्कोर क्या आ रहा है, तो वो स्कोर जो है वो क्या है, वो डेटा है। अब वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। क्वालिटेटिव डेटा का मतलब ये है कि लाइक स्टूडेंट फील्स मोर कॉन्फिडेंट अबाउट द आफ्टर द ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये क्या हो गया,
उनका कॉन्फिडेंस दिख रहा है, चाहे वो ऑब्जर्वेशन में दिख रहा है, चाहे आपने उनका सर्वे लिया या उनका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस लिया या फिर इंटरव्यू लिया, तो इंटरव्यू में आपने इंटरव्यू टेक्निक में आपने ऑब्जर्व कर लिया कि उनमें ज़्यादा कॉन्फिडेंट रिफ्लेक्ट कर रहा है स्टूडेंट, राइट। और यही चीज़ अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च में आप देखते हैं तो लाइक किसी स्टूडेंट ने आप STP देने के बाद में 80% स्कोर कर रहा है, 85 कर रहा है ना, या 86 कर रहा है, ये मैथमेटिकल न्यूमेरिकल नंबर जो आते हैं, ये भी एक टाइप का क्या है, क्वांटिटेटिव रिसर्च का डेटा है, राइट। तो रॉ इन्फॉर्मेशन है बेसिकली जो आप लेते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ अपन देखने जा रहे हैं वो है ऑपरेशनल डेफिनेशंस। ऑपरेशनल डेफिनेशन का मतलब ये है कि आप स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं तो आपकी स्पेसिफिक स्टडी में किसी स्पेसिफिक टर्म का क्या मतलब है। सपोज करिए मैं जब भी मेरे डिजर्टेशन में स्टूडेंट लिखता हूँ तो उससे ये मतलब है कि BSc नर्सिंग पार्ट 3 के स्टूडेंट जो हैं, क्योंकि स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं, तो BSc नर्सिंग पार्ट 3 के स्टूडेंट मेरी स्टडी से रिलेवेंट है, तो जहाँ जहाँ मैंने स्टूडेंट लिखा हुआ है उससे सीधे सीधे मेरा ये मतलब है कि मैं पार्ट थर्ड ईयर वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। इन भाई साहब ने एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, पहले डेफिनेशन देख लो कि अ प्रीसाइज एक्सप्लेनेशन है कि कोई भी वेरिएबल है या कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको आप किस हिसाब से मेजर कर रहे हैं। तो वो जो चीज़ आपकी स्पेसिफिक स्टडी में, तो वो जो चीज़ है वो क्या है, उस चीज़ की ऑपरेशनल डेफिनेशन है। डेफिनेशन तो उसकी कुछ और है, जैसे कि स्ट्रेस है, इन भाई साहब ने ये यहाँ पे स्ट्रेस ले रखा है, राइट। स्ट्रेस का मतलब तो आप जानते हो कि स्ट्रेस फिजियोलॉजिकल भी होता है, फिजिकल भी होता है, मेंटल स्ट्रेस भी होता है, कई टाइप के स्ट्रेस होते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेस से इनका ये मतलब है कि इन्होंने एक स्केल बनाया हुआ है जिसमें इन्होंने 10 क्वेश्चन डाले हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उस 10 क्वेश्चन पूछे स्टूडेंट से पूछेंगे, उसका एंजाइटी लेवल असेस करेंगे, उस पर ये फाइंड आउट करेंगे कि सपोज करें कि किसी का 8 आउट ऑफ 10 आ रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रेस का मतलब ये है कि भाई इस हिसाब से मैं इसको मेजर कर रहा हूँ स्ट्रेस को। तो सिंपल सी बात है, यही है जो ऑपरेशनल डेफिनेशन में। अब इफेक्टिवनेस का देख लो कि आप किसी भी स्पेसिफिक टीचिंग मेथड से पढ़ाते हैं, लाइक मैं लेक्चर मेथड से पढ़ाता हूँ, मैं रोल इंटरेक्टिव टीचिंग करता हूँ या मैं माइक्रो टीचिंग करता हूँ, उसकी क्या इफेक्टिवनेस हो रही है, मतलब इफेक्टिवनेस से अब इफेक्टिवनेस का अपन ऑपरेशनल डेफिनेशन देख रहे हैं तो उनके स्कोर में कितना फ़र्क पड़ा, तो ये मतलब है उस इफेक्टिवनेस का। अब इफेक्टिवनेस का जनरल मतलब तो सिंपल सा है, गूगल पे डाल लो आप, इफेक्टिवनेस का मतलब मिल जाएगा आपको। पर मेरी रिसर्च स्टडी में इफेक्टिवनेस का मतलब ये है कि उनमें जो इम्प्रूव हो रहा है एक स्पेसिफिक मेथड से पढ़ाने के बाद में, तो वो जो है वो उसका इफेक्टिवनेस का ऑपरेशनल डेफिनेशन है। ऑपरेशनल डेफिनेशंस भी मैं आपको बता देता हूँ, आ जाइए। ये थीसिस बहुत बड़ी होती है यार, चैप्टर 3 पे आ गया अपन सीधा इनपुट। ये देखो ऑपरेशनल डेफिनेशंस। अभी यहाँ पे आप पढ़िए कि असेस का क्या मतलब है, इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है, स्ट्रक्चर टीचिंग प्रोग्राम का मेरे यहाँ से क्या मतलब है। मतलब मैं 45 मिनट की टीचिंग देने वाला हूँ, तो STP का मतलब ये है कि मैं 45 मिनट की टीचिंग दे रहा हूँ, किसी स्पेसिफिक मेथड से पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को मेथड से पढ़ा रहा हूँ, तो वो STP की ऑपरेशनल डेफिनेशन हो गई। उसमें मैं AVET का यूज करूँगा, प्रोजेक्टर का यूज करूँगा, चार्ट का यूज करूँगा बच्चों को पढ़ाने के लिए, राइट। नेक्स्ट जो चीज़ अपन देखने वाले हैं वो क्या है, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन बहुत सिंपल सी चीज़ है। वैसे तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सपोज करिए आप कोई भी स्टडी कंडक्ट करने जा रहे हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट ले लो, है ना, और कोई न्यू ड्रग टेस्ट करने जा रहे हो, फार्मास्यूटिकल आप रिसर्च करने वाले हो या मेडिसिन से रिलेटेड कोई रिसर्च करने वाले हो, आपने सोचा कि मैं एक अलग टाइप की बीटा ब्लॉकर है, कुछ सेलेक्टिव टाइप की बीटा ब्लॉकर है, वो मैंने ले ली, वो मेरे को टेस्ट करनी है। तो अब आपको किस पे टेस्ट करनी है, वो करनी है आपको हाइपरटेंशन के पेशेंट्स पे। अब पूरे जितने भी वर्ल्ड में हाइपरटेंशन के पेशेंट है, आप उनको बोल सकते हो कि वो मेरी पॉपुलेशन है, लेकिन वो तो आपकी पॉपुलेशन है ही है। द एंटायर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और एंटिटीज द रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन स्टडी, सारा ग्रुप उनका इंडिविजुअल्स का जिस पे रिसर्चर स्टडी करना चाहता है। सपोज करो BP वाले पेशेंट है, अपन इसको, तो ये इसके सारे जो पेशेंट हैं ये आपके क्या हो गए हैं, आपकी पॉपुलेशन हो गई। अब इसमें भी आप अलग से एक चीज़ आती है, टारगेट पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन, तो टारगेट पॉपुलेशन के अब आप कहाँ के बच्चों को लेना चाह रहे हैं। सपोज करिए आप SMS में एडमिट होने वाले हाइपरटेंशन के पेशेंट, आपकी OPD में आने वाले पेशेंट ले रहे हैं, तो वो आपकी टारगेट पॉपुलेशन हो गई सिर्फ। अब वर्ल्ड के लोगों से आपको कोई मतलब नहीं है। जैसे कि काफ़ी लोग हैं, अभी ये इन्होंने एक हाई स्कूल के बच्चों को लिया, तो हाई स्कूल के सारे बच्चे, ऑल हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन इंडिया, तो ये क्या हो गए हैं, ये सारी इनकी पॉपुलेशन हो गई है, हाई स्कूल के बच्चे, है ना, स्टूडेंट्स से इनकी पॉपुलेशन हो गई है। अब इसमें से भी सपोज करो, अब ये सैंपल की बात करने जा रहे हैं नीचे कि ये लो ये सैंपल है।
सैंपल का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी यूनिट, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे 4 हो, लेकिन पर स्मॉल नंबर में, वरना पॉपुलेशन में और सैंपल में फ़र्क ही क्या रह जाएगा, स्मॉल नंबर में, जो कि सारी पॉपुलेशन को की कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करे। जैसे कि बीपी के पेशेंट है तो सारे बीपी के पेशेंट है, आप उसमें से कोई भी ले लो, वो उस एक पेशेंट को देख के बता सकते हो कि भाई और भी जो जितने भी पेशेंट है वो हाइपरटेंशन के ही पेशेंट है। वी हैव वन सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक अमंग अस ऑल, है ना। तो ये वाली बात है। तो उनमें से आप कोई भी स्मॉल यूनिट आप ले रहे हैं, सपोज करिए कि आपकी पॉपुलेशन है 1000, आपके लोग हैं हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, उनमें से आपने 100 ले लिए, तो वो 100 ले लिए, तो वो 100 क्या है, आपका सैंपल है, वो सैंपल के लिए ले रहे हैं। अब सैंपल का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो पूरे ग्रुप की एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करना चाहिए, है ना, एट द आइडियल लेवल, एट द ऑप्टिमिस्टिक लेवल, है ना। अब इन्होंने देख लो कि स्टडी माइट यूज 500 हाई स्कूल स्टूडेंट्स फ्रॉम द 5 स्कूल्स इन दिल्ली। अब दिल्ली के 5 स्कूल हैं, 5 स्कूलों में सपोज करिए 1000 बच्चे हैं, तो कितने बच्चे हो गए टोटल, 5000। पर इन्होंने हर स्कूल से कितने बच्चे लिए हैं, इन्होंने हर स्कूल से 100 बच्चे लिए हैं, 5 स्कूल से 100 बच्चे इन्होंने लिए। तो ये हो गया इनका सैंपल, ये हो गया इनका क्या नाम से पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन तो सारे पढ़ने वाले बच्चे जितने भी हाई स्कूल के बच्चे हैं वो क्या है, ये कि जनरलाइज पॉपुलेशन है ये इनका। ये देखो कितना मस्त काम हो गया, ऊपर ही मिल गया पॉपुलेशन का, है ना। तो ये वाली चीज़ है। अब अपन देखने जा रहे हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बहुत ही शानदार सी चीज़ है, आपने पढ़ी होगी। एक टेस्टेबल प्रेडिक्शन है, मतलब आप जिस भी चीज़ पे आप स्टडी कंडक्ट करने जा रहे हैं आगे, है ना, किसी भी चीज़ पे आप स्टडी कंडक्ट करने जा रहे हैं तो आपकी स्टडी के 2 वेरिएबल होंगे, लाइक कोज एंड इफेक्ट अपन उनको बोल सकते हैं इन जनरल समझने के लिए। तो उसका मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे कि कोज ले लो, स्मोकिंग और लंग कैंसर, ठीक है, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। स्मोकिंग करोगे तो लंग कैंसर होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो ये जो चीज़ है ये इस पर डिपेंड कर रही है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो अब आप कोई भी स्टडी कंडक्ट करने से पहले आपको एक अच्छा डायरेक्शन मिल जाए कि मैं स्टडी में कहीं ऐसा ना हो कि इधर उधर भटक जाऊँ, मेरे को कोई नई चीज़ में इंटरेस्ट आ जाए तो मैं उधर चला जाऊँ, ऐसा नहीं है। आपकी स्टडी बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, आपकी रिसर्च स्टडी। तो उसके लिए आप एक हाइपोथेसिस क्रिएट करके चलते हैं माइंड में कि मैं आगे जाके ये इन्वेस्टिगेट करने जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि स्मोकिंग कोज लंग कैंसर, ठीक है, या फिर मुझे लगता है कि इंटरेक्टिव टीचिंग कोज अ बेटर परफॉर्मेंस इन एग्ज़ाम, है ना, या फिर कोई भी स्पेसिफिक टाइप के कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है वो एंजाइटी में इम्प्रूवमेंट लाती है। तो ये जो लिंक है इनके बीच में, या जो आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं अभी स्टडी कंडक्ट करने से बहुत पहले सोच समझ के, बेस्ड ऑन अ थ्योरीज और प्रीवियस लिटरेचर विच एग्जिस्ट ऑन द वेरियस वेबसाइट्स लाइक स्कोपस और है ना, काफ़ी जगह पे मिल जाएगी, उस हिसाब से आप प्रिडिक्ट करके चल रहे हैं। कोई भी बायोलॉजिकल थ्योरी है, प्रोसेस है, उस बेस पे। तो ये जो रिलेशन आप बना रहे हैं कि इनके बीच में कोई लिंक है, 2 वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशन है, इसका आप प्रिडिक्ट करके चल रहे हैं, तो ये क्या है, ये आपकी हाइपोथेसिस है, ये जो आप अवधारणा बना रहे हैं, ठीक है। अब हाइपोथेसिस के भी कई टाइप है, वो अपन सेपरेटली कवर कर देंगे। हाइपोथेसिस इटसेल्फ अ लार्जर टॉपिक, इट इटसेल्फ अ यूनिट, तो अपन इसको बाद में कवर कर लेंगे। लाइक इसके भी टाइप होते हैं, नल हाइपोथेसिस, रिसर्च हाइपोथेसिस, वो मैं आपको सेपरेटली बता दूंगा। हाइपोथेसिस एंड अज्यूम्पशन, है ना। तो ये टेस्टेबल जो एक स्टेटमेंट होता है, एक प्रेडिक्शन होती है अबाउट 2 वेरिएबल्स, ये क्या हो गई आपकी हाइपोथेसिस हो गई। अब जैसे कि ये पुराना वाला एग्जांपल आ गया वापस से, अ स्टूडेंट हु स्लीप 8 आवर विल परफॉर्म, ठीक है, बेटर ऑन मेमोरी टेस्ट देन हु स्लीप लेस देन 5 आवर। 5 घंटे सोने वाले बच्चों से अच्छा परफॉर्म करेंगे 8 घंटे सोने वाले बच्चे, किसमें, मेमोरी वाले टास्क में, मेमोरी रिकॉल टास्क में, ये रिकॉल टास्क में, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, हाइपोथेसिस है।